कहानी शुरू होती है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा शांत गांव सूर्यनगर अपनी प्रकृति और खुशहाल लोगों के लिए प्रसिद्ध था। उसी गांव में रहता था एक होशियार और जिज्ञासु लड़का, आरव। आरव हमेशा नई नई चीजें जानना चाहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी आदत थी हर बात में जल्दी करना। उसे लगता था कि दुनिया में सब कुछ बस तेज होना चाहिए। एक दिन उसकी यही आदत उसे एक अनोखे साहसिक सफर पर ले गई। एक सुबह आरव को जंगल के किनारे एक टूटी हुई चमकती हुई घड़ी मिली। वह घड़ी समय से बाहर घूमती हुई लग रही थी, कभी तेज कभी धीरे। आरव ने उसे उठाया तो अचानक पूरा जंगल सुनहरा हो गया। हवा गूंजने लगी और उसके सामने एक चमकदार दरवाजा खुला जिस पर लिखा था, समय का जंगल, केवल सच्चे दिल वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। आरव बिना सोचे दौड़ पड़ा और दरवाजे में घुस गया। अंदर एक विशाल जंगल था, पेड़ आसमान तक, नदियां चांदी जैसी चमकती हुई। यहाँ समय अलग तरह से चलता था, हर चीज किसी कहानी की तरह जादुई। अचानक पेड़ों के पीछे से एक छोटा नीली आंखों वाला जीव निकला, टीको, जो एक बोलने वाला गिलहरी था। टीको ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने समय की घड़ी जगा दी है, लेकिन ध्यान रखना, यह जंगल उन लोगों को सिखाता है जो जल्दबाजी से गलतियां करते हैं। आरव ने हंसते हुए कहा, गलती? मैं कभी गलती नहीं करता, मैं बस जल्दी करता हूँ। टीको ने सिर हिलाया और बोला, फिर चलो, 3 समय की परीक्षाएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। टीको और आरव एक बहती हुई चमकदार नदी के पास पहुंचे। नदी के बीच में एक साधारण सी छोटी नाव बंधी थी। टीको बोला, इस नदी को पार करो, लेकिन जल्दी मत करना। अगर तुम जल्दबाजी करोगे, नदी का पानी तेज होकर तुम्हें वापस फेंक देगा। आरव ने नाव चलाई और सोचने लगा कि धीरे क्यों चलाऊं। उसने तेज पैडलिंग शुरू की और तुरंत नदी लाल होकर उफान मारने लगी। नाव उलटते उलटते बची। आरव डर गया। उसने सांस ली और धीरे धीरे धैर्य से पैडल करना शुरू किया। धीरे धीरे नदी शांत हो गई और आरव सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया। टीको ने कहा, कभी कभी धीरे चलना ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है। दूसरी परीक्षा थोड़ा आगे एक जगह था जहां हजारों घड़ियां लटकी थीं। हर घड़ी अलग आवाज में बोल रही थी। कोई हंस रही थी, कोई रो रही थी, कोई गुस्सा कर रही थी। बीच में एक बड़ी सुनहरी घड़ी थी जो लगातार कह रही थी, सही समय पर सही काम करो। टीको ने कहा, इस जंगल में तुम्हें अपनी आवाज ढूंढनी है। अगर तुम भी दूसरों की आवाज में खो गए तो समय तुम्हें फंसा देगा। आरव को समझ नहीं आया। वह सारी आवाज़ों को सुनकर घबरा गया और दौड़ने लगा, लेकिन जितना दौड़ता घड़ियां उसकी आवाज़ को छुपा देती। अचानक टीको की बात याद आई, सही समय पर सही काम। आरव ने अपनी आंखें बंद की, धीरे से कहा, शांत रहो, अपनी आवाज़ सुनो। कुछ सेकंड बाद उसे अपनी दिल की धड़कन सुनाई दी। उसने धीरे से कहा, मैं यहाँ हूँ। सभी घड़ियां शांत हो गईं, केवल उसकी आवाज गूंजने लगी। सुनहरी घड़ी चमकी और बोली, तुमने समय को समझा। अब तीसरी और आखिरी परीक्षा, समय का जंगल अब अंधेरा होने लगा था। हवा भारी हो रही थी। आखिरकार वे एक विशाल पत्थर के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा खुला और अंदर एक बड़े सिंह जैसा जीव बैठा था। चमकते हुए सुनहरे बाल और आंखों में हजारों सालों का ज्ञान। यह था समय रक्षक। रक्षक ने पूछा, आरव, तुम्हें सबसे बड़ी सीख क्या मिली? आरव पहले शर्मिंदा हुआ, फिर बोला, मुझे लगा था कि तेजी ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन असली ताकत है धैर्य, सही वक्त का इंतजार और सोच कर कदम बढ़ाना। रक्षक मुस्कुराया, तुमने समय को नहीं हराया, बल्कि समय को समझा है। अब यह घड़ी तुम्हारे जीवन की सच्ची राह दिखाएगी। घड़ी अचानक चमकी और आरव को वापस उसके गांव में पहुंचा दिया। वापस वास्तविक दुनिया में आरव ने देखा कि उसके हाथ में वही चमकती घड़ी है, लेकिन अब वह उसे समझ चुका था। अब वह सब कुछ सोच समझकर करता, चाहे स्कूल का काम, चाहे दोस्तों की मदद, चाहे खेल।